हेलो स्टूडेंट्स, बड़े दिनों के बाद आपका लेक्चर बनाने का फिर से मौका मिला है ना। इतने दिन हो गए, आई थिंक 1 महीना 1.5 महीना ही हो गया आपका ये लेक्चर जो है वो आपको पोस्ट किए हुए। तो हमने शायद एक ही चैप्टर किया। अब हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो चैप्टर 9 जो है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर 9 जो है। अब नई बुक में शायद पता नहीं कौन सा होगा, बट मेरे पास जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर 9 है। तो चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ फोर्स, देन बैलेंस फोर्स, देन अनबैलेंस फोर्स, देन रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और जब भी आपने ये लेक्चर मेरा आपने देखना है तो कॉपी और पेन अपने पास रखना है, क्योंकि मैं राइटिंग में यहाँ पर जो रिटन पोर्शन है वो कम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल के आपको बताऊंगा, आपने उसको लिखना है। हाँ, अगर स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो लिख दूंगा वहाँ, ठीक है। तो इसलिए आपने साथ साथ में लिखते जाना और सुनते भी जाना है। क्लियर? अगर आपके पास नहीं है तो इसको पॉज करो वीडियो को और अभी कॉपी और पेन लेके आओ, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने बोला है कि अगर मैंने कुछ लिखा हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, वो तो इजी है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर मैंने उसको इरेज कर देना है, फिर आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट ऑफ फोर्स, अब फोर्स है क्या, राइट। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स है क्या? आपने देखा होगा कि घर में हमने पानी का गिलास लेके आना है, ठीक है। तो हम सोचते हैं पानी पीना है, पानी अपने आप आ रहा है, हमारे मुंह में डल रहा है, होता है ऐसा। आपके सामने चेयर पड़ी है, आपने चेयर इधर से उधर रखनी है, आपने सोच लिया कि चेयर इधर से उधर जा रही है, चेयर जा रही है ना। भूत है वहां पे, चेयर को इधर को उधर कर रहा है, ऐसा होता है? अरे नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी चीज को इधर से उधर करने के लिए मस्कुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। मस्कुलर एफर्ट्स का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरे पास डस्टर है, मैंने इसको यहां से यहां तक घुमाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। फोर्स दिखाई थोड़ी देती है किसी को। अगर हम फोर्स देखें कि हमने फोर्स लगाई, हमें दिखाई दे रही है, फोर्स दिखाई थोड़ा देती है। लेकिन जो हम मस्कुलर एफर्ट्स कर रहे हैं और उस बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, तब हमें पता लगता है कि हमने कोई काम किया है, राइट। जैसे मान लो इसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, इसको दूसरी तरफ भेज रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको फोर्स लगाई तभी ये आगे पीछे जा रही है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले फोर्स में मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मस्कुलर एफर्ट्स है। हम जब भी किसी भी काम को करते हैं तो मस्कुलर एफर्ट्स जो है वो लेते हैं, राइट। और दूसरा दैट इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल। आप किसी भी बॉडी को क्या कर रहे हो, कभी खींच रहे हो, राइट, कभी उसको धक्का दे रहे हो, वो क्या है? पुश और पुल। तीसरा, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो, राइट। तो होता क्या है हमारे पास? जैसे मान लो सपोज करो आप, हम कहते हैं कि फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मान लो आपके घर में आपके फ्लोर के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, बॉल पड़ी हुई है, आप देखो पड़ी हुई है, वो कहीं भी नहीं जाएगी। जब आप उसको क्या करोगे? पुश करोगे तो वो जाएगी कि नहीं जाएगी, राइट। जब आपने थोड़ा सा उसको पुश किया तो बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई। क्या किया? पुश किया, फोर्स लगाई उसके ऊपर, राइट। अब वही बॉल जो है जब वो जा रही है, आपके ब्रदर ने या आपकी सिस्टर ने उस बॉल के आगे हाथ रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। कैसे स्टॉप किया? उन्होंने फोर्स लगाई तभी स्टॉप हुई, राइट। अब पहली बात क्या है कि आपने उसको पुश किया, राइट, या आपने किसी चीज को पुल किया, वो आपकी तरफ आ रही है। दूसरा, आपने फोर्स अप्लाई की और बॉडी जो है, जो बॉल जो है वो रुक गई। तीसरी बात, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बॉल को ऐसे फेंका, फोर्स लगाई, उधर से बैट, जिसके पास बैट था उसने थोड़ी सी ऐसे बैट को ऐसे घुमाया और उसकी डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज। अब ऐसे थोड़ा अपने आप होगी, उसने फोर्स लगाई तभी क्या हुई? उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, राइट। क्लियर?
अब आपके पास स्प्रिंग है, मान लो कोई स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को देख लिया आपके सामने, आपने स्प्रिंग को खींचा, क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई उसके ऊपर, उसको पुल किया, राइट, तो उसकी शक्ल क्या होगी, चेंज होगी। स्प्रिंग जो है पहले ऐसे था, मान लो यहां पर था, जैसे आपने उसको खींचा तो उसकी शेप डिफॉर्म्ड होगी, शक्ल उसकी चेंज होगी, शेप उसकी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। ऐसे ही मान लो आपके पास बैलून है, बैलून को दबाओ या बैलून को ऐसे खींचो, आपके पास बॉल है, बॉल को दबाओ या बॉल को खींचो, तो क्या होता है, उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज होती है। मतलब फोर्स क्या क्या कर रही है मैं आपको बता रहा हूं। अब हमारे पास मान लो कोई बॉल है, हम हॉकी स्टिक से उसको क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, राइट, क्लियर है, उसको किक करते हैं, या फुटबॉल को किक करते हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो मस्कुलर एफर्ट्स तो हमें करने पड़ेंगे, राइट। घर में आपके पास अलमीरा है, अलमीरा को आप खोल रहे हो, अपने आप थोड़ा खुल रही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अलमीरा से मैंने अपनी शर्ट निकालनी है, अलमीरा खुल जा, शर्ट आ जा, ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो आपको वहां पर मस्कुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अलमीरा को पुल करना पड़ेगा, राइट, मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर वहां से आपने उस चीज को उठाना है। कोई भी चीज आप नीचे से ऊपर भी उठाओगे तब भी फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। तो हमारे पास मस्कुलर एफर्ट्स हैं। तो अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करना चाहते हैं फोर्स, तो वो क्या है, दैट इज द पुश और पुल, राइट, दैट इज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ी बढ़िया डेफिनेशन। आप इसको याद कर सकते हो, आपसे पूछे कि फोर्स क्या है, फोर्स दैट इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसके बाद आ गया फोर्स की नेक्स्ट डेफिनेशन, कहता फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर। आप एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। जैसे मैं हूं, मैंने इस पेन को उठाया, मैंने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर एक्शन किया, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। फोर्स लगाऊंगा तभी ये ऊपर उठेगी, राइट, क्लियर है। तो फोर्स क्या है, दैट इज एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अदर, राइट। ये न्यू डेफिनेशन है और शुरू से हम यही डेफिनेशन करते आ रहे हैं। आप दोनों में से कोई डेफिनेशन कर सकते हो, राइट, क्लियर। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमने फोर्स की डेफिनेशन, बड़ी डेफिनेशन लिखनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आप इसको लिख सकते हो तो आपने लिख लेना है, राइट, कि फोर्स है क्या, व्हाट इज द फोर्स। ध्यान से सुनना इसको। हमारे पास जो फोर्स है, हमने बोला कि दैट इज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है, दैट इज अ physical quantity which cause or tends to cause a motion in an object. ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, a force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in an object at rest, or changes or tends to changes the direction of motion of a moving object, or changes or tends to change the size and shape of an object, or changes or tends to change the speed of an object. इसको बोलते हैं फोर्स। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन अगर आपने बड़ी याद करनी है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट at rest, or changes or tends to change the direction of motion of a moving object, or changes or tends to changes the size and shape of an object, or changes or tends to change the speed of an object. राइट, इतनी बड़ी डेफिनेशन ये कर लो, अदरवाइज सबसे छोटी डेफिनेशन क्या है, फोर्स दैट इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये डेफिनेशन याद कर लो, ये कर लो, जो मैंने अभी बोली है वो आप लिख सकते हो, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि फोर्स, आपको पता चल गई फोर्स क्या है, दैट इज द पुश और पुल, राइट। अब हमारे पास क्या है कि जो फोर्स है उसके इफेक्ट क्या है, कुछ इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो। डन, चलो अब मैं बोल रहा हूं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर रही है, ध्यान से देखिए।
What are the effects of force? Force can change, ध्यान से सुनना इसको, force can change, force क्या चेंज कर सकती है? नंबर 1, फोर्स क्या चेंज कर सकती है? That change the state of rest or motion of the object. The state of rest or motion of the object. Motion of the object. कैसे? कैसे? कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है, आप उसको धक्का मारो वो चल पड़ेगी. बॉल है, बॉल को धक्का मारो चलेगी. राइट? इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को आप चेंज कर सकते हो फोर्स से. या कोई बॉल आ रही है, आप उसको रोक रहे हो, कोई चीज आ रही है उसको रोक रहे हो, फोर्स के साथ रोक रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकती है. जैसे मान लो साइकिल पर आप जा रहे हो, पीछे से आपके फ्रेंड ने साइकिल को धक्का लगा दिया, तो आपकी साइकिल की स्पीड चेंज होगी, मतलब मोशन चेंज हो गया उसका. राइट? साइकिल रेस्ट के ऊपर है, आपने उसको धक्का लगाया, वो आगे चला गया. तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नंबर 2, इट कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एग्जांपल बता दीजिए, आपके पास कोई बैलून है या बॉल है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको उसके ऊपर फोर्स लगाओ, उसको दबाओ, या पिल्लो है आपके पास, पिल्लो को दबाओ तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो आप. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझ आ रही है? इतनी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज हो सकती है. फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अभी मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. राइट? नंबर 5, फोर्स और क्या क्या चेंज कर सकती है? डायरेक्शन. राइट? ऐसा थोड़ा कि आप सीधे जा रहे हो, आप बोलोगे साइकिल या गाड़ी चला रहे हो कि गाड़ी अपने आप ऐसे क्या करेगी? टर्न करेगी. आपको स्टीयरिंग के ऊपर क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी. स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी कि नहीं? राइट? तो इसका मतलब वो फोर्स लगाई, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. राइट? ये डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. तो इतनी सारी बातें बता दी. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. नंबर 1, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट. बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो उसको मोशन में कर देगा, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में कर देगा. फोर्स साइज भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकती है, शेप भी चेंज कर सकती है. राइट? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी वो चेंज कर सकती है, और डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट वो भी क्या कर देगी? चेंज कर. बताया ना मैंने, साइकिल का हैंडल, उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ तभी होगी. सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ फोर्स. राइट? क्लियर है? नोट कर लिया. अब हम चलते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर. ठीक है? कंसेप्ट ऑफ फोर्स हमारा हो गया. अब मैं बैलेंस फोर्स के ऊपर आ रहा हूं. बैलेंस फोर्स क्या होती है? बैलेंस का मतलब आपने देखा होगा, बैलेंस का मतलब दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए. मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो. ठीक है? राइट? और इस ऑब्जेक्ट को एक बंदा इधर से खींच रहा है, इस तरफ को, एक बंदा इधर से खींच रहा है. ठीक है? ये बंदा बना दिया मैंने. राइट? एक बंदा इसको इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है. अब दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं. सपोज करो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. तो क्या ये बॉडी आपकी मूव करेगी? क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रही है? बराबर फोर्स लग रही है. राइट? दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रही है, और बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है. क्लियर है? अब इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस, जरूरी नहीं है कि 2 बंदे इसको खींच रहे हैं, 2 और भी हो सकते हैं, 3 और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है. क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है. राइट? तो जब भी हम बैलेंस फोर्स लगाते हैं, राइट, तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स बोलते हैं. अब सिंपल जो आपको डेफिनेशन सबसे बढ़िया समझ आएगी, हमने क्या बोला? इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ध्यान से सुनना, बैलेंस फोर्स की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं. इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस 0 acceleration, then the forces are balanced.
बैलेंस्ड फोर्स की मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन, राइट, मैं लिखूंगा नहीं, राइट। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स क्या है? इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस जीरो एक्सेलरेशन। नोट डाउन, इसको नोट करना है कि बैलेंस फोर्स क्या होती है, राइट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस जीरो एक्सेलरेशन, देन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं हम उसको? फोर्सेस को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। मतलब जब इसमें बैलेंस फोर्स लगेगी तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस फोर्स, राइट। ये लिख लेनी है जो मैंने अभी आपको बोली। उसके बाद आ गया हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? जो अनबैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है, राइट। इस बंदे ने यहां पर 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो क्या करेगी? बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? बॉडी इस तरफ को मूव करेगी क्योंकि इसने फोर्स ज्यादा लगाई। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इसने 50 न्यूटन लगाई, इसने 10 न्यूटन लगाई, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो बॉडी किस तरफ को मूव करेगी? इस तरफ को, राइट। क्योंकि इसने फोर्स ज्यादा लगाई, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन हुई। समझ आ गई? तो बॉडी में क्या हुई? एक्सेलरेशन हुई। इसका मतलब हमारी अब फोर्सेस जो हमको बैलेंस्ड नहीं है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी हुई? राइट डाउन। अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, राइट। तो इसको ध्यान से सुनना है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा और आपने लिखना है। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इफ अ नंबर ऑफ forces acting on a body produce an acceleration in the body, then the forces acting are called unbalanced force. बैलेंस फोर्स में जीरो एक्सेलरेशन होगी, इसमें एक्सेलरेशन होगी, इसमें कोई एक्सेलरेशन होगी, इसमें एक्सेलरेशन होगी। तो जो फोर्सेस किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करती हैं, तो वो फोर्सेस क्या होती हैं? अनबैलेंस फोर्स होती हैं। जो मान लो हमारा इस बॉडी के ऊपर हमने नंबर ऑफ फोर्सेस लगाई, बॉडी नहीं हिली, इसका मतलब वो सारी की सारी जो फोर्सेस हैं वो क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है, राइट। सो बैलेंस्ड फोर्स दैट प्रोड्यूस जीरो एक्सेलरेशन और अनबैलेंस्ड फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की मैं डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूं। If a number of forces acting on a body produce an acceleration in the body, then the forces acting are called unbalanced force. Right? इसमें जीरो एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो अनबैलेंस्ड फोर्स आपको समझ आ गई, राइट। कोई भी हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर अनबैलेंस आपने फोर्स लगाया। जैसे मान लो आपने बैलेंस फोर्स देखा होगा, यस, आपने वो देखा है टग ऑफ बार। टग ऑफ वार सुना है? रस्सा कस्सी बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं टग ऑफ वार। खींच रहे हैं, इधर भी बंदे लगे हैं, इधर भी बंदे लगे हैं, वो रस्सी को खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, राइट। अब सपोज करो उसके बीच में एक हमने क्या कोई कपड़ा नीचे लटकाया होता है, तो नीचे लाइन होती है, तो लाइन से जो इस तरफ को आ जाएगा वो जी जाएगा, लाइन तक इस तरफ जाएगा। सपोज करो वो हिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जितनी फोर्स बंदा इधर से लगा रहा है उतनी फोर्स उधर से लगा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब वो क्या होगा? बैलेंस फोर्स हुई। अगर मान लो उसमें ए टीम जीत जाती है, मान लो इस तरफ वाली टीम जीत जाती है, तो इसका मतलब उस टाइम उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अनबैलेंस फोर्स है। जब तक वो पॉइंट से नहीं हिले हैं, इसका मतलब वहां तक बैलेंस फोर्स लग रही है। और जैसे ही उन्होंने क्या किया, जीत गए, तो जो जीत गए इसका मतलब क्या? उन्होंने ज्यादा फोर्स लगाई है, तो अब हमारे पास वो फोर्सेस क्या बन गई? अनबैलेंस फोर्स, राइट। तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वो अनबैलेंस होगी, जब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो वो कौन सी फोर्सेस है? बैलेंस फोर्स, राइट। इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स जो है ये है क्या, होती क्या है रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स? अब देखो क्या हो रहा है। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स के बारे में हम समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। ये भी एक कंसेप्ट है जो जैसे जैसे आप
बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको बोलेंगे, आपको पता है कि नेट फोर्स, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। रिजल्टेंट फोर्स उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप प्लस 2 वाले से पूछेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, वो आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिए इसकी, पहले मैं आपको रिजल्टेंट फोर्स समझाता हूँ। मेरे पास ये एक दीवार है, मान लो, या दीवार है या कोई भी एक बड़ी सी बॉडी है जिसको मैंने धक्का देके उसको अलग करना है, या आपने घर में अलमीरा, चलो अलमीरा बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी अलमीरा है घर में, ऐसी होती है ना अलमीरा, ये खुली हुई अलमीरा है, ठीक। ये अलमीरा हमारे घर है। हमने क्या किया, दो बंदों को बोला कि इसको धक्का लगा। दो बंदे इसको क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। एक और बंदा आ गया, उसने भी धक्का लगाया। एक और बंदा आ गया, उसने भी धक्का लगाया। कितने बंदे हो गए, गिनते जाओगे, जितने स्माइलीज हैं उतने बंदे हो गए, ठीक है। ये 4 बंदे इसको धक्का लगा रहे हैं, कितना, 1 2 ये 3 ये 4, और 4 बंदे इस अलमारी को धक्का लगा रहे हैं। और ये अलमीरा जो है ये यहां से यहां तक 1 मीटर आगे आ गई, ठीक है, क्लियर। ये 4 जो हैं ये बच्चे हैं, ठीक है। मान लो आप ही 4, आपने चारों ने अलमीरा को धक्का लगाया, वो 1 मीटर चली गई, राइट। उधर से आपके सर आ गए, डीपी सर, या मैं आ गया, या केमिस्ट्री वाले सर आ गए, या फिजिक्स वाले सर आ गए, राइट, या मैथ वाले सर आ गए। अब हम कह रहे हैं कि आप पीछे हटो, बच्चे काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, फोर्स लगाई इसके ऊपर, उन्होंने भी 1 मीटर जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ने क्या किया, उन्होंने 4 बच्चों के बराबर इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। समझ आई मेरी बात? उन्होंने 4 बच्चों के बराबर क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो फोर्स लगाई उस फोर्स ने सेम इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो चारों ने लगाई थी, राइट, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है of a number of forces acting on a body, that is the single force which produce the same effect as produced by the all forces taken together. ये जो फोर्स लगी है ये किसके बराबर हुई, उन 4 फोर्सेस के बराबर हुई। तो इसका मतलब ये क्या होगी, नेट फोर्स, ठीक है कि नहीं, समझ लगी। इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है कि अगर 2 बंदे किसी बॉडी को मान लो 10 मीटर डिस्प्लेस करते हैं, तो उन 2 बंदे की जगह अगर हम एक बंदा कोई तगड़ा सा वहां पर लगा दें, राइट, जो ज्यादा पावरफुल है, तो उसने भी उनके बराबर फोर्स लगा के उसको 10 मीटर कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बराबर उसने फोर्स लगाई, तो जो वो बंदा फोर्स लगा रहा है दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, क्लियर। ये पता चल गया आपको कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। डेफिनेशन लिखो इसकी, फटाफट लिखनी है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। राइट डाउन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, resultant force of a number of forces acting on a body is a single force which produces the same effect, EFFECT, same effect as produced by all the forces taken together, all the forces taken together, right, क्लियर है, पता चला। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अब देखो हमारे पास क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस फोर्स के इफेक्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम, ये सुना नाम आपने, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसी पोजीशन के ऊपर रहेगा, ठीक है।
कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रही है, राइट, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इसका मतलब क्या है? तो उसमें नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो, राइट। इसी अलमीरा को ध्यान से सुनना, इसी अलमीरा को कोई और बंदा इधर से उतनी फोर्स से खींच रहा है तो कहीं मूव करेगी? कहीं भी नहीं मूव करेगी। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, राइट। नेट फोर्स का मतलब क्या है कि आपने नंबर ऑफ फोर्सेस लगाई हैं लेकिन बॉडी मूव ही नहीं की, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। जब हमने तो ये देखना है कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हुई तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, राइट। क्लियर है? वैसे फोर्स की जो हम डेफिनेशन बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि F इज इक्वल टू एम ए, वेयर F इज फोर्स, ये फार्मूला है फोर्स का, M इज मास एंड A इज एक्सेलरेशन। क्या है ये? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, इफ A इज इक्वल टू जीरो, ध्यान से सुनना, तो फोर्स क्या होगी? M इंटू जीरो एट जीरो। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ध्यान से देख लो, अगर नेट फोर्स जीरो है, मैं पहले जीरो बोल रहा हूं, तो M इंटू ए जीरो, मतलब मास तो कभी जीरो होता ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई भी बॉडी है उसका मास जीरो होगा ही नहीं, जब बॉडी है तो उसका मास होगा ही होगा, राइट। तो इसलिए मास को हम कभी भी जीरो नहीं मानते। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो दोनों तरफ से आप बोल सकते हो कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो, राइट। क्लियर है? पता चल गया? अब इसके बाद गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट आता है, उसने बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया गैलीलियो ने, तो वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करेंगे। अभी आपने फिलहाल फोर्स की डेफिनेशन, बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन, अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स की डेफिनेशन। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, जाते जाते ये भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है, अब नेट फोर्स की बात चल रही है तो नेट फोर्स हम बता देंगे कितनी। मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसको ये बंदा 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है और ये बंदा इसको मान लो 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, राइट। दो बंदे हैं, एक 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक 5 न्यूटन से खींच रहा है। तो नेट फोर्स हमने देखनी है। अब इसमें एक्सेलरेशन तो होगी ना, ये तो पता है ना, अब तो पता कि एक्सेलरेशन होगी, किस तरफ को बॉडी मूव करेगी? इस तरफ को, राइट। इसने 5 न्यूटन इधर को लगाई है, इस बंदे ने 10 न्यूटन फोर्स लगाई इसको, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेट फोर्स आई हमारे पास वो कितनी है? ये तो बॉडी नेट फोर्स से ही मूव करेगी, क्योंकि इसने 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ को लगाई है, उसने 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी हुई? 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इतनी फोर्स के साथ ये बॉडी जो है किस तरफ को मूव करेगी? इस तरफ को एक्सेलरेशन होगी, जिस तरफ ज्यादा फोर्स है उसमें 10 न्यूटन ही हम काउंट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? नेट फोर्स काउंट करेंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास क्या था, जैसे मान लो 100 रुपया, उसमें से 50 रुपए निकल गए, एक के पास 50 रुपए हैं, एक के पास 100 रुपए हैं, राइट। क्लियर है? उसमें हम क्या करेंगे कि ज्यादा किसके पास है, किसके पास है और कितने ज्यादा है? इसके पास 50 रुपए हैं, इसके पास 100 रुपए हैं, किसके पास ज्यादा है? इसी के पास ज्यादा है, लेकिन कितने ज्यादा है? दैट इज 50 रुपीज, राइट। मतलब मेरे पास 50 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, हमने दुकानदार के पास जाना है, हमने 50 रुपए की चीज खरीदनी है, आपने भी 50 रुपए दे दिए, मैंने भी दे दी, लेकिन मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। आपके पास कितने बचे? 50 न्यूटन। तो इसका मतलब आपके पास पे फोर्स ज्यादा हो गई ना, आप बोलोगे हम और चीज खरीद लेंगे, है ना? हाँ, यस। तो ये बातें आपने याद रखनी है। होप दैट कि ये लेक्चर जो है आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन फोर्स की पता चल गई होगी। इसके बाद फिर हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उससे पहले आपने ये जो है टॉपिक, इसको ध्यान से करना है, ठीक है? आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आपने ये सारी चीजें याद करनी है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, और मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, वो भी आपने याद रखना है
कि फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, राइट। रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकती है, मोशन चेंज कर सकती है, साइज, शेप, स्पीड और डायरेक्शन। ओके बेटा, गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर की वेट करना।